दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो एक्चुअली होता क्या है, ठीक है जी। और हमने उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में पढ़ा था। तो अब अगर मैं बात करूँ कि मैं उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है जी। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, क्योंकि जो रियल लाइफ में हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स यूज़ करते हैं। हम आइडियल नहीं कर सकते, आइडियल एक थ्योरेटिकल सोर्स है, हमसे उसको एज्यूम करके चलते हैं। तो उस आइडियल में हमने क्या पढ़ा था कि उसके अंदर हमारे पास जीरो रेजिस्टेंस होती है इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ऐसा हमने और ये भी पढ़ा था कि ऐसा रियल लाइफ में नहीं है इन रियलिटी। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कुछ ना कुछ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। तो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है। एक तो हमारे पास होता है वोल्टेज सोर्स, और एक और चीज़ होती है, वो होती है रेजिस्टेंस, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, इम्पीडेंस होगा। वो कैसे? इन सीरीज विद एन इम्पीडेंस, ठीक है जी। और इसके साथ ही हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास एक और चीज़ होती है, हमारे पास होती है प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है जी। आइडियल में हम एक होता था हमारे पास आइडियल। अब आइडियल में क्या होता था, हमारे पास के अंदर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती थी, जबकि प्रैक्टिकल के अंदर इसके अंदर भी करंट सोर्स में कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, ठीक है जी, जो इनफाइनाइट नहीं है। तो हमारे पास इस प्रैक्टिकल करंट सोर्स में भी दो चीज़ें होती है। एक तो मेरे पास आपका करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स, और जो इम्पीडेंस होगा, जो रेजिस्टेंस होगा, कैसे होगा? वोल्टेज के केस में तो सीरीज में था, इसके केस में वो होगा आपका पैरेलल के अंदर, पैरेलल विद एन इम्पीडेंस, ठीक है जी। तो ये आपका एक नॉर्मली हम जो बात करें तो हमने इस तरह कुछ चीज़ें पढ़ी थी इसके अंदर, ठीक है जी। तो अब हम जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें अपना जो सर्किट है उसको हमें रिड्यूस करना होता है, ताकि हमको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाकर उसको ईजिली उसको सॉल्व कर सके। तो हमने जो पहले मेथड्स पढ़े थे, हमने सीरीज पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे, जिसके अंदर रजिस्टर को सीरीज में अगर लगा तो पैरेलल में लगा तो कैसे सॉल्व करना है। और हमने पढ़ा था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते थे, जिसमें अगर कोई स्टार फॉर्मेशन में है सर्किट तो उसको डेल्टा में कन्वर्ट करते थे, ठीक है जी। जब डेल्टा था तो स्टार में कन्वर्ट करते थे। तो अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स का भी बीच में आ जाए, ठीक है, तो और करंट सोर्स की बात आ जाए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे अपने सर्किट को? तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन उस चीज़ के लिए है कि हम अपना सर्किट है उसको कैसे एनालाइज कर सके, कैसे उसको सॉल्व कर सके, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करूँ तो कि एक प्रैक्टिकल वोल्टेज और करंट सोर्स कैसे एक सर्किट में लगा होता है, किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा है। तो अगर मैं बात करूँ वोल्टेज सोर्स की, तो अब वोल्टेज सोर्स कैसा होता है, यहाँ पे एक बीच में सर्कल के अंदर प्लस माइनस होगा, प्लस होगा पॉजिटिव, माइनस होगा नेगेटिव। तो इसका ये वीएस है, तो उसका एक सीरीज में ऐसा रेजिस्टेंस लगा होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ए और बी, ये दो टर्मिनल से दी मैं इसके नाम। तो जो करंट सोर्स है वो एरो से रिप्रेजेंट करती है करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है जी। तो ये टर्मिनल हो गए, और जो रेजिस्टेंस है वो इसके पैरेलल में लगा है आर, ये मेरा आई एस है, ठीक है जी। तो इस हिसाब से प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स हमारे पास इस फॉर्म में लगा रहता है। तो जो वोल्टेज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो किस तरह से हमारी हेल्प करती है कि हम एक क्वेश्चन को, एक सर्किट को कैसे एनालाइज कर सके, ठीक है जी। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इसको कैसे, इसमें इसका आगे थोड़ा देखते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो उसकी डेफिनेशन ये कहती है, a voltage source transmission, it is a process of replacing a voltage source
in series with a resistor R by a current source in parallel with a resistor R और वाइस वर्सा। मतलब कि जो मेरे पास ये दो सर्किट है, ठीक है जी, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है, एक जो मेरे पास सीरीज में रजिस्टर है, उसको मैं इसमें या इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, एक सोर्स ट्रांसमिशन ये कहती है, ठीक है जी। एक प्रोसेस है, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं या इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हैं, ये आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये आपस में इक्विवेलेंट है। मैं कैसे कह सकता हूँ, अगर मैं सपोज मैं एक काम करते हैं, अगर मैं इन दोनों सोर्सेज को बंद कर दूँ, ठीक है जी, दोनों सोर्सेज को मैं ऑफ कर दूँ, तब क्या होगा। तो पहले केस में अगर मैं सोर्सेज को ऑफ कर दूँ, ठीक है, तो इन दोनों टर्मिनल्स पे, ये ए और ये बी, इन दोनों टर्मिनल्स पे जो हमारे पास क्या है, जो इनका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है जी, जो रेजिस्टेंस होगा वो मेरे पास आ रहेगा, ठीक है जी। इस साइड से हम देखें तो इन दो टर्मिनल्स पर अगर मैं इन दोनों को ऑफ कर दूं, इस दोनों टर्मिनल्स को, तो मेरे पास रेजिस्टेंस आर ही मिलेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया। अगर सेकंड, अगर मैं दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दूं, ठीक है जी, पहला इसका देखते हैं, इसका क्या होगा। अगर मैं उनको टर्मिनल्स को, टर्मिनल ए डैश बी को शॉर्ट सर्किट कर दूं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दूं, तो मेरा यहाँ पे जो करंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, आएगा शॉर्ट सर्किट, जो अपना शॉर्ट सर्किट करंट ISC, ठीक है जी। इसके अंदर मेरे पास क्या करंट आएगा, VS/R ओम्स लॉ की वजह से, और इसमें मेरे पास क्या आएगा, इसमें मेरे पास ये तो कोई काम नहीं होगा, तो बाईपास ही हो जाएगा, तो मेरे पास जो ISC आ जाएगा वो मेरे पास IS आ जाएगा। तो हमने एक और चीज़ देखी है, अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, अगर मैं सपोज मैं कह सकता हूँ कि मैं इसका अगर मैंने वोल्टेज निकाली, इसकी अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो VS मेरे पास आ जाएगा IS/R, तो विच इम्प्लीफाइज I इज इक्वल टू VS/R, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ जाएगा, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, तो ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है जी। तो IS है VS/R हो गया, ठीक है जी। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है जी। तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, और इनका एक और नाम भी होता है, ठीक है जी, इनका एक और नाम भी है। तो जो हम आगे जब पढ़ेंगे, तो जो मेरा ये चीज़ है, ये मेरा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट कहते हैं, इक्विवेलेंट। और ये जो चीज़ है मेरी नीचे वाली, इसको हम नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है जी। ये मेरी थेवेनिन इक्विवेलेंट है, ये नॉर्टन इक्विवेलेंट है। इसके बारे में हम जब हम थ्योरम्स पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ मेरे पास ऐसी होती है, सेम केस में सेम, अगर हम इसकी जगह अगर हम डिपेंडेंट सोर्स लगा दें, हम कर देते कि अगर सेम केस, अगर मैं यही प्रोसेस को डिपेंडेंट सोर्स पर लगाऊं, कि मतलब कि मेरे पास इन सोर्सेज की जगह में अगर डिपेंडेंट सोर्स होगा, तो क्या यही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लग सकती है कि नहीं लग सकती? बिल्कुल लग सकती है, ओनली इफ अगर वो इस इक्वेशंस को, इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर सके, तो ही डिपेंडेंट सोर्स में हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट की सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है, उसको हम किस तरह से वो करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर चलो हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करनी है, तो उसके कुछ रूल्स क्या हैं, कुछ उसके रूल्स होते हैं कि हम उसको किस तरह से एक अपने सर्किट में लगाते हैं। तो चलिए हम कुछ के रूल्स के बारे में समझ लेते हैं।
तो चलिए अपना रूल्स के बारे में देखते हैं। तो जो पहला रूल कहता है कि several voltage sources connected in series will be replaced by a single voltage source। मतलब कि अगर ऐसे कई सारे वोल्टेज सोर्स एक सीरीज में लगे हैं तो हम उन सब को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे V इक्विवेलेंट लिखूंगा तो मेरा, अगर मैं V इक्विवेलेंट की बात करूँगा कि मैं कितने सारे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे V1 V2 ऐसे करते करते Vn वोल्टेज सोर्स है, तो इन सब को अगर सीरीज में लगे हैं तो मैं इन सब को एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करता हूँ। कैसे? ये सब सारे ऐड हो जाएंगे Vn, ठीक है जी। पर शर्त ये है कि इन सब का हमें वोल्टेज पोटेंशियल ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारे जैसे ऊपर प्लस है सबके तो सारे प्लस में आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई सपोज में आ गया कि अगर कोई मेरा इस तरह का वोल्टेज सोर्स में है तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये माइनस में हो जाएगा जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली विद केस विद हमारे पास जो करंट सोर्स की मैं बात करूँ, करंट सोर्स की बात करूँ कि अगर मेरा करंट सोर्स सारे पैरेलल में है, ठीक है जी, तो मैं इन सबको एक करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकता हूँ सबको ऐड करके। उसमें भी यही बात है कि वो जो करंट सोर्स है सबकी डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए, अप होनी चाहिए, डाउन होनी चाहिए। अगर तो अप है और बीच में कोई एक डाउन है तो वो डाउन वाला माइनस में हो जाएगा वहाँ पे, तो बाकी वो माइनस में लिखा जाएगा, बाकी सारे प्लस में लिखे जाएंगे। तो ये हमारा था फर्स्ट रूल था हमारे पास एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए। इससे क्या होगा, इससे जितने भी सारे सोर्सेज हैं वो एक में बदल जाएंगे, तो हमारा काम और ज़्यादा इजी हो जाएगा, हम अपने सर्किट को और रिड्यूस कर पाएंगे। तो चलिए सेकेंड रूल की तरफ तो चलिए अपना सेकेंड रूल को देखते हैं। अब सेकेंड रूल कहता क्या है? वो कहता है कि अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स अगर वो पैरेलल में है तो हम उनको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं। पर शर्त ये है कि जो वोल्टेज सोर्सेज है वो सारे पैरेलल में तब नहीं कनेक्ट हो सकते जब तक कि उनके सारे आइडेंटिकल पोटेंशियल ना हो, मतलब कि वो सारे प्लस ऊपर हो नेगेटिव नीचे हो, ठीक है जी। तो सारे अगर ऊपर वाले प्लस हो गए नीचे वाले नेगेटिव हो गए तभी हम उनको पैरेलल में लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, अगर नॉन सिमिलर पोटेंशियल वेवफॉर्म्स को हम पैरेलल में लगाएंगे जिसकी वजह से अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें तो उसमें हमारे पास हैवी वोल्टेज आएगी, जिससे क्या होगा, हमारे इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा, ठीक है जी। कि नॉन जो पोटेंशियल है, नॉन आइडेंटिकल पोटेंशियल्स हमारे पास आएंगे, ठीक है जी। हम सेम पोटेंशियल वाले वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलल में लगाते हैं तो ही हम उसको पैरेलल में लगा सकते हैं, नहीं तो हमें उनको जैसे हम पहले लगाते थे वैसे ही लगाना पड़ेगा सीरीज के अंदर। अगर तो आइडेंटिकल है तो हम उनको लगा सकते हैं। तो सेम केस अगर सिमिलरली अगर मैं करंट सोर्स की बात करूं, ठीक है जी, तो उसमें भी जितने भी मेरे पास करंट सोर्स है उनको भी मैं सीरीज में लगा सकता हूँ अनटिल एंड अनलेस वो सारे सेम पोटेंशियल्स के हो तो ही वो सीरीज में लगेंगे, अदरवाइज उनको पैरेलल में लगा देंगे। क्यों रीज़न है? यही रीज़न है कि उसमें एक हैवी वोल्टेज है या हैवी करंट सोर्स के जिसमें हैवी करंट आएगा जिससे हमारे इक्विपमेंट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये सेकंड रूल कहता है हमारे पास सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपने चलिए अपने थर्ड रूल पे चलते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है? तो मेरा थर्ड रूल कहता है कि जो मेरा एक वोल्टेज सोर्स है वो जो सीरीज में है एक रेजिस्टर आर, उसको हम करंट सोर्स में बदल सकते हैं उसी सेम रेजिस्टर के साथ, ठीक है जी। ये तो हमें पता ही है, जो हमारी शुरुआत इसी से हुई थी। सिमिलरली अगर मेरा कोई वोल्टेज सोर्स है वो एक कैपेसिटर के सीरीज में लगा है तो वो भी सेम वे एक करंट सोर्स जिसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा है उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है यूजिंग दिस, ठीक है जी। क्योंकि हमें पता है अगर मेरे पास ये है तो मेरे पास ये वाला भी आ जाएगा, ठीक है जी, इनटू सी, ठीक है जी, सी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है जी। उसी तरह से ये तो अगर सी की बात होगी कि अगर कैपेसिटर लगा है सीरीज में और पैरेलल में लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास इंडक्टर लगा है, ठीक है जी, तो उसको भी मैं करंट सोर्स विद पैरेलल विद इंडक्टर लगा सकता हूँ। कि हमें पता है एक इंडक्टर को के थ्रू अगर करंट निकालना है
तो मैं इसको यूज़ करूँ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 रूल्स थे इसके बारे में कि हम एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह अपने एक सर्किट एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ ही हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल सा एक सर्किट को एनालाइज करेंगे, उसमें से जो चीज़ हम पूछी गई है वो निकाल लेंगे, तो तब आपको एक ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, हमें एक सर्किट दिया गया है जिसमें हमें इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालना। ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें इसके क्रॉस वोल्टेज निकालिए, तो इस रजिस्टर को हम छेड़ेंगे। ठीक है, इसको एज इट इज रखेंगे एंड तक। तो सबसे पहले हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो ये चीज है, ठीक है जी, और ये चीज है, ठीक है जी, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पे लगाई जा सकती है। कैसे? ये एक वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में एक रेजिस्टर है, इसको करंट में बदल सकते हैं, करंट सोर्स में। और जो ये है, ये एक करंट सोर्स है जिसके पैरेलल में रेजिस्टर है, तो इसको एक हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए पहले हम इन दोनों का लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? वोल्टेज सोर्स में लगाएंगे तो ये आपका क्या बनेगा, V इक्वल टू V1 इक्वल टू 3 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 4 ओम। तो ये क्या बन जाएगा मेरा 12 वोल्ट। ठीक है जी। ऐसे इधर तो मेरे पास जो आएगा I1, जो मेरे यहाँ पे करंट आएगा, तो वो क्या आएगा आपका 12 वोल्ट डिवाइड बाय 3 ओम, तो ये आपका जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है जी। तो इसको हम रिड्यूस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास प्लस, सॉरी ये आपका देखिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, नीचे है, तो माइनस ऊपर प्लस नीचे। ठीक है जी। ये आ जाएगा आपका 4 वोल्ट, ये आ जाएगा आपका यही रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये आपका 2 ओम, ये आपका 8 ओम, क्योंकि इसके क्रॉस से हमें V नॉट निकालना है। ठीक है जी। इसके पैरेलल में हमारे पास 3 ओम, और यहाँ पे मेरे पास क्योंकि पोटेंशियल ऊपर की तरफ है प्लस की तरफ, तो यहाँ पे मेरे पास आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा, सॉरी ये आपका एम्पियर है, तो ये आपका 4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये आपका यहाँ पर देखिए, अब आपका यहाँ पे हम इसको और सॉल्व करते हैं फर्दर। तो जो ये चीज है ये अब आपकी सीरीज में आ गई, तो यहाँ पे हम सीरीज पैरेलल लगा देंगे। तो ये कितनी हो जाएगी मेरे पास, अगर मैं इसको दोबारा रीड्रॉ करूँ, तो जो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट है, जो मेरे पास आर इक्विवेलेंट है यहाँ पे, तो मेरे पास क्या जाएगा 4 ओम प्लस 2 ओम, तो मेरे पास जाएगा 6 ओम आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको मैं अब कैसे यहाँ पे मैं इसको दोबारा रीड्रॉ करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा माइनस प्लस आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 12 वोल्ट, 6 ओम, 8 ओम प्लस माइनस V नॉट। ठीक है। 3 ओम आपका यहाँ पे 4 एम्पियर। ठीक है जी। तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, कैसे सॉल्व करेंगे? सेम यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगा दो, क्योंकि यहाँ पे हमारा करंट है, तो इसको हम करंट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका V जो V2 है, इसको मैं V2 कह रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे हम करंट निकालेंगे, तो यहाँ पे I2 आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है जी। अब 2 एम्पियर कैसे है, ये देखिए प्लस नीचे, तो वहाँ पे हमारे पास नीचे का आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है जी। पैरेलल में आपका 6 ओम, 8 ओम, 3 ओम, ऊपर का 4 एम्पियर। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये और ये पैरेलल में है, तो हम इसको रिप्लेस करते हैं सिंगल करंट सोर्स से। तो मेरा क्या यहाँ पे आ जाएगा, जो ये मेरे पास ये और ये है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा, 2 नीचे जा रहा है, 4 ऊपर जा रहा है,
तो यहाँ पे उसकी पोटेंशियल जो एरो है वो उल्टे हैं, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है जी। और जो ये 3 है, ये 2, क्योंकि इसमें हम निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, तो इसको नहीं छड़ेंगे। तो ये 2 है जो 6 ओम और 3 ओम, इनको हम रिड्यूस कर देंगे, तो क्या हमारे पास एंड में बच जाएगा, यहाँ पे तो हमारे पास जाएगा 2 एम्पियर, एरो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है जी। 2 एम्पियर एरो ऊपर की तरफ जाएगा, 6 और 3 आपके पैरेलल में है, तो क्या होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 प्लस 3, ठीक है जी, 18/9, 2 ओम का आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टर, ठीक है। ये आपका 2 ओम का, 8 ओम का, ठीक है जी। अब ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आपका फाइनल सर्किट आता है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल V नॉट निकाल सकते हैं, ठीक है जी। उसके लिए मैं ऊपर वाले यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे इस साइड में सारे इरेज करता हूँ। तो कैसे यहाँ पे होगा, अब मैंने यहाँ पे वोल्टेज निकालना, तो यहाँ पे वोल्टेज निकालना है, तो ये दोनों तो पैरेलल के अंदर है और ये मेरा उसके अंदर है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, V नॉट इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2 और 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय आपका 2 एम्पियर, तो यह देगा 16 डिवाइड बाय 10 इंटू 2। तो V नॉट की जो वैल्यू आई आपके पास 32/10, तो ये V नॉट आ गया आपके पास 3.2 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। उस सर्किट को हमने जो पूरा सॉल्व किया था, उसमें हमने उस रजिस्टर के क्रॉस हमारे पास कितनी वोल्टेज ड्रॉप आ रही है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हमने जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह अप्लाई किए, हमने एक एक स्टेप देखा यहाँ के अंदर पे, ठीक है जी। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे हमने हर चीज़ अप्लाई की, हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन किया, हमने यहाँ पे सीरीज पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया, हमने कम्बिनेशन बनाए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आज का टॉपिक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।